अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान का पैगाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ लोगों का यह मानना है या कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इस्लाम इस धरती पर सिर्फ 1400 वर्ष से है। मतलब जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जब से कुरान आया है, इस्लाम उसी समय से है। उससे पहले इस धरती पर इस्लाम नहीं था। तो इस विषय में सबसे पहले तो आपके सामने यह बात रखूं कि जो लोग ऐसी बात मानते हैं या ऐसा समझते हैं, वो लोग असल में खुद को धोखा देते हैं। और इसको इस दृष्टि से भी अगर देखा जाए कि इस धरती पर आज भी वो धर्म, वो रिलीजन, वो विचारधारा जिसे सबसे ज़्यादा स्वीकार किया जा रहा है वो इस्लाम है, तो उसके बारे में ये सोच रखना कि वो सिर्फ 1400 साल से होगा, तो ये अपने आप को धोखा देना मैं समझता हूँ इसे। खैर, इस वीडियो में और इस वीडियो के जो सीरीज़ में आगे 3-4 पार्ट्स में बनाऊंगा, आपके सामने मैं पब्लिश करूंगा, उसमें इस विषय को कि इस्लाम कब से है, या इसी से रिलेटेड कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि कुरान के नाजिल होने से पहले अल्लाह शब्द तो कहीं था ही नहीं, इस्लाम या मुसलमान शब्द तो कहीं था ही नहीं, इस तरह की बात। या यह है कि पिछले पैगंबर जो आए थे और जो कुरान है इसमें ये बार बार संदेश बदला क्यों है, आदि आदि इन सारे विषय को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। यह पहला पार्ट है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द इस्लाम को समझ लीजिए। इस्लाम शब्द जो बना है, जो असल रूट वर्ड है, वो है सिल्म, सीन लाम मी। इसका अर्थ आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। इस्लाम विकिपीडिया में भी जब आप जा करके देखेंगे तो वहां पर भी इस शब्द सिल्म का कई सारा अर्थ उन्होंने दिखाया है। आपको दिखा हुआ यहां, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर शो किया है। सबसे पहला है सबमिशन, या यह कि सेफनेस, या यह कि पीस। इसमें भी, इन तीनों अर्थों में भी, जो सबसे ज्यादा धर्म के हिसाब से नुमाया अर्थ है इसका, वो यहां पर इन्होंने भी यही बात लिखते हुए हाईलाइट किया है कि वॉलंटरी सबमिशन टू गॉड, अर्थात अपनी इच्छा से अपने सच्चे रब खालिक अल्लाह की बंदगी को स्वीकार करना, ये मानना कि हम उसके बंदे हैं और वो हमारा रब है। ये तो हो गया शब्द इस्लाम का अर्थ। अब जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले भी जिक्र किया था कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान और जिन, जिन्हें के विल पावर, इच्छा शक्ति दी गई है, उनसे पहले इस कायनात में कई सारी मखलूक़ात बनाई। कई सारी गैलेक्सीज हैं, बेशुमार सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, अनगिनत फरिश्ते हैं। इसी प्रकार से न जाने कितनी जानदार और बेजान चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी भी अपने रब के हुक्म की सरताबी की हो, कभी भी मुखालफत की हो, कभी भी ये कहा हो कि हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हें अपना रब नहीं मानेंगे, या हम तुम्हारी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। ये सब हमेशा से इस्लाम पर चलने वाले हैं, अर्थात ये सब मुसलमान हैं। इसी प्रकार से ये सूरज, ये चंद्रमा, ये धरती और ये सारे प्लैनेट्स, इन सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया और इन सब को एक विशेष काम पर लगा दिया है। ये सब उसके बताए हुए आज्ञा के अनुसार अपना काम कर रहे हैं और हमेशा उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और ये सब इस प्रकार से इस्लाम पर चलने वाले हैं, अर्थात ये सब मुसलमान हैं। अब आइए इंसानों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहला मनुष्य जिसे अल्लाह ताला ने बनाया वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया था। मतलब यह है कि वो अपने रब को जानते थे, मानते थे और अपने रब की आज्ञाओं का पालन करते थे। मतलब यह है कि वो इस्लाम पर चलने वाले थे और यह है कि फिर वो मुसलमान थे। इसी प्रकार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर इस धरती पर आए हैं, उन सब ने उसी रब को जाना, माना और उसी रब के संदेश का प्रचार किया। इसका मतलब जितने नबी आए थे वो सब इस्लाम पर चलते थे, इस्लाम का ही प्रचार करते थे, और वो नबी और उनके साथ के जितने लोग थे वो सब मुसलमान थे। इसी प्रकार से सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बना करके भेजा, तो वो भी उसी अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, उसी अल्लाह के संदेश का प्रचार करते थे, वो भी इस्लाम का प्रचार करते थे, जैसा कि आज हम और आप जानते हैं। और जो कोई भी उसके संदेश को जानता, मानता है और अपने उस रब की आज्ञाओं का पालन करता है, वो सब मुसलमान हैं। तो होता यह है कि आमतौर पे लोग, ये जो लास्ट प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पहले के जो पैगंबर थे उनके बारे में ये समझते हैं कि वो सब इस्लाम का प्रचार नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि वो सब भी अपने दौर में इस्लाम का ही प्रचार करते थे, वो सब भी मुसलमान ही थे। लेकिन
जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि इच्छा शक्ति दी है अल्लाह ताला ने इंसानों को फोर्स नहीं किया है, बल्कि उसे खुली छूट दी है कि वो चाहे तो अपनी इच्छा से अपने रब को जाने माने और स्वीकार करे, चाहे तो मना कर दे। जैसा कि आपने उस वर्ड के ट्रांसलेशन में भी देखा जो मैंने आपको विकिपीडिया का दिखाया, वॉलेंट्री सबमिशन टू गॉड, ये है असल इस्लाम। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से इस्लाम को, अपने रब को मानना, ये है असल बंदगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400 वर्ष से है, मैं समझता हूँ इस वीडियो से उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि इस धरती के बनने से पहले से इस्लाम है, मनुष्य से पहले से इस्लाम है, वो बात भी समझ में आपको आ गई होगी कि इस्लाम हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मनुष्य को अल्लाह ताला ने यह अनुमति दी है कि चाहे तो वो इस्लाम को माने, चाहे तो वो ना माने। इच्छा शक्ति दी गई है। यही परीक्षा है, यही इम्तिहान है जिससे हम इस धरती पर हम और आप गुजर रहे हैं। इसी प्रकार से ये मेरी एक पहले की वीडियो है जिसे आप इसी सीरीज का सेकंड पार्ट समझ सकते हैं, जिसमें मैंने इसी विषय से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया है। जैसे यह कि कुरान 23 साल में क्यों नाजिल हुआ, या यह कि बार बार संदेश बदल करके क्यों नाजिल किया गया, या यह कि कुरान को 1400 वर्ष पहले ही क्यों नाजिल किया, उससे पहले क्यों नहीं नाजिल कर दिया। इस तरह के पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। आप इसे इसी सीरीज का सेकंड पार्ट समझ करके देख सकते हैं और दूसरे प्रश्नों को अगले पार्ट्स मिलेंगे। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।